नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अब से कुछ देर पहले हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बताने वाले तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने हिरासत में लिया है, कस्टडी में लिया है। तौकीर रजा संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले वहां हुई मौत के बाद तौकीर रजा उन लोगों को शहीद बता चुके हैं। मतलब जिसे अमन की बात करनी चाहिए वो गैर जिम्मेदाराना बयान देने में मशगूल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अजमेर दरगाह को लेकर लगी याचिका के विरोध में कहा जा रहा है। दिक्कत यही है कि अभिव्यक्ति और अधिकारों की मिली छूट में सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है। कोई याचिका लगाकर ऐसा कर रहा है तो कोई कुछ भी अनाप शनाप बोलकर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। अजमेर दरगाह, जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया की आस्था है, और यह आस्था धर्म से परे है, क्योंकि यहां मुसलमान भी जाते हैं, यहां हिंदू भी जाते हैं, यहां प्रधानमंत्री मोदी भी चादर चढ़ाते हैं, भले वो खुद ना गए हों, उनकी नुमाइंदगी कोई ना कोई करता रहा है। जहां हिंदुओं के जाने पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जिसका भरोसा है वो जाता है, दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है। वहां को लेकर दावा करना या याचिका लगाकर कोर्ट में मामले को घसीट लेना, क्या यह सही है? और क्या इस तरह की याचिकाएं अदालतों के कामकाज को नहीं बढ़ा रही? कई पहलुओं को लेकर सवाल है, इसलिए यह चर्चा मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। क्या समाज में नया विवाद खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही है? यह बात मुस्लिम संगठन को भी सोचनी होगी, मुस्लिम समुदाय को भी सोचनी होगी, हिंदू संगठनों को भी सोचनी होगी, हिंदू समुदाय को भी सोचनी होगी। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में ऐसी कई तस्वीरें देखी जिसमें मुस्लिम नेता, चाहे अफजाल अंसारी हो, नसीम सोलंकी हो, सबने शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक किया, तो किसी ने वोट को लेकर फतवा जारी किया। क्या होगा इससे आगे की तस्वीर? अगर नसीम सोलंकी, अफजाल अंसारी शिव मंदिर जाते हैं तो क्या नुकसान हो गया धर्म का? हो सकता है उनका तौर तरीका वैसा ना हो जैसा हिंदुओं का हो। आस्था तो हो सकती है, इसको तो सवाल में नहीं लाया जा सकता है। चलिए यह भी मान ले कि वोट के लिए चला गया, तो भी मंदिर तो गए। ठीक उसी तरह जैसे अजमेर लाखों हिंदू जाते हैं, लेकिन अगर मजहब की लकीरें छोड़कर वो सियासत के लिए देवी देवता या किसी बुत के आगे सजदा करते हैं तो क्या इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारी सोच सिर्फ फिल्मी सितारों के लिए लिबरल होनी चाहिए? इसलिए आज जब अजमेर दरगाह को लेकर याचिका दाखिल की गई है तो इसके मकसद को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है। अगर कोई याचिका कोर्ट में डली भी है तो उस याचिका के औचित्य पर कोर्ट फैसला करेगा। तो क्या इस देश के हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए? अदालत के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर क्यों बेवजह यह विवाद बढ़ाया जा रहा है, बेवजह की बयानें दी जा रही हैं? आज इसी पर डिटेल से डिबेट करेंगे बड़े पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अजमेर दरगाह नए विवादों और सवालों में है। विवाद एक याचिका में किए गए दावे पर है, तो सवाल ये कि क्या वाकई दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर तामील की गई है? अब इसे लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाकर शिव मंदिर होने का दावा किया है। हालांकि दावे का आधार एक किताब है जिसमें हिंदू मंदिर से जुड़ी बातें लिखी गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हालांकि इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो 1911 में लिखी गई है, जबकि दरगाह का इतिहास 850 साल पुराना बताया जा रहा है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या जानबूझकर अजमेर दरगाह को विवादों में घसीटा जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी की सरकार
क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है उसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। वैसे आरोप तो विष्णु गुप्ता पर दरगाह कमेटी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा कि सस्ती लोकप्रियता के चलते कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि जो अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि एक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए, ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके, और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर, पब्लिक के सामने आ जाए। सवाल देश के कानून का भी है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट जब साफ साफ कहता है कि 1947 के बाद देश में दूसरे धार्मिक स्थलों को हटाकर दूसरे पूजा स्थलों में नहीं बदला जा सकता, तो फिर इन याचिकाओं के पीछे मकसद क्या है? दरगाह, इबादतगाह और मस्जिदों को लेकर दाखिल की जाने वाली याचिकाओं से किसका फायदा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अजमेर की दरगाह दुनिया में अलग पहचान रखती है। यहाँ जितनी तादाद में मुस्लिम जाते हैं, उतनी ही तादाद में हिंदू भी। देश और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज या तो यहाँ आते हैं या फिर अपनी तरफ से चादर पेश कर दुआ मांगते हैं। इसमें देश की सियासी हस्तियों के साथ पीएम मोदी भी शामिल हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी याचिका को लेकर सवाल उठा रही है। पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर, दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज़्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है। वैसे सवाल सिर्फ दरगाह या धार्मिक स्थलों पर उठने वाले विवादों पर ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों को लेकर की जाने वाली बदजुबानी पर भी है। नफरत कैसे फैलाई जाए और मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए। मुसलमान जो अमन पसंद है, जो सब्र के साथ बैठा हुआ है, तमाम चीजें देखने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा है, उसके जज्बात को भड़काना, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाना असल मकसद है। इंसानियत की बात करने वाला आदमी हूं, और जो कुछ हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है, और इस सब के पीछे आरएसएस की वो नफरती जहनियत है जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। फकीर रजा जैसे जिम्मेदार लोगों के बिगड़े बोल ही समाज में लकीर खींच रहे हैं। इसमें पाले बट रहे हैं और अपने अपने हक के लिए अदालती जंग लड़ने से भी लोग गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए